वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। 8 पॉइंट्स हैं। अगर ये 8 पॉइंट्स आपने नहीं देखे, नहीं पढ़े, तो आपके लिए एडवाइस है कि पहले लेक्चर नंबर 1 24 मिनट्स का है मैक्सिमम, उसको अच्छी तरह से देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। न सिर्फ आप एक्सरसाइज पे अच्छी तरह से ग्रिप हासिल कर सकेंगे, बल्कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पता है। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट पहले 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट A cross B and B cross A. Check your answer by showing that each A and B are perpendicular to A cross B and B cross A. देखिए, हमें जो नजर आ रहा है वो है, एक तो कंप्यूट करना है A cross B और B cross A, और दूसरा जिक्र हो रहा है परपेंडिकुलरिटी का। तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करनी है। नंबर 2, हमें परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करनी है। आइए क्रॉस प्रोडक्ट का काम पहले करते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए कंपोनेंट्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे एंड के। फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट्स 2 1 -1 और सेकंड रो में बी के कंपोनेंट 1 -1 एंड 1 होंगे। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन आप जानते हैं, रो 1 से एक्सपैंड करते हैं। और कैसे करेंगे? रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट एंट्री जो है वो आई है, आई लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम डिलीट करके बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। वो बन जाएंगे 1 -1 -1 एंड 1। उसके बाद फार्मूला का माइनस होता है, फिर सेकेंड एलिमेंट जे और इसकी रो और कॉलम डिलीट करते हैं, बाकी बच जाएंगे 2 1 -1 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, प्लस फार्मूला का के थर्ड एलिमेंट है, इसके साथ डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दें, 2 1 1 एंड -1। कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? ये 2/2 डिटर्मिनेंट बन गया। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, AD - BC, A और D, B और C। अकॉर्डिंग टू दैट I के साथ क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 1 इज 1, माइनस फार्मूले का प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड -1 इज +1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस j इंटू इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 और 1 का 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, प्लस k टाइम्स व्हाट विल बी दैट? 2 इंटू -1 इज -2, माइनस फार्मूला और 1 इंटू 1 इज 1। अब इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज 0i, फिर है -3j -3k। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू -3j -3k। वी गॉट इट। चूंकि ये हमें पूछा गया है फाइंड आउट करें, तो हमें इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। A क्रॉस B हमारे पास बन गया। सेकंड चीज जो हमें मालूम करनी है वो है B क्रॉस A। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग रिलेशन यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ A क्रॉस B, जो कि सेटिस्फाई नहीं होती बल्कि एडिटिव इनवर्स बन जाती है। B क्रॉस A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B। यहां वैल्यूज लगा दें, माइनस टाइम्स ऑफ -3j -3k, and this will be 3j plus 3k. So what we got, हम लिखेंगे कि हमारे पास B क्रॉस A की वैल्यू आ गई 3j plus 3k. This is our आंसर। ये सेकंड अमाउंट थी जो हमसे पूछा गया था, इसको हाईलाइट करना चाहिए लाजमन। आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा हिस्सा इसका है कि A और B को परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A प्रूफ करना है। दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 के इक्वल होगा। तो हमें क्या शो करना होगा? हमें शो करना होगा A का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ 0 है, B का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ 0 है। आइए शुरू करते हैं। फॉर हम लिखेंगे परपेंडिकुलरिटी ऑफ A, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। A डॉट A क्रॉस B, वैल्यूज लगाइए। A की वैल्यू मैं अब
आई जे के की फॉर्म में नहीं लिखूंगा बल्कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा 2 1 और -1। आई कंपोनेंट 2 है, जे कंपोनेंट 1 है और के कंपोनेंट -1 है। डॉट ए क्रॉस बी के कंपोनेंट्स बनते हैं आपके पास 0 -3 एंड -3। यहां लिखेंगे 0 -3 एंड -3। लेट अस मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट में 2 into 0 plus 1 into -3 plus -1 into -3 and what will be that 0 -3 plus 3 these are cancelled, answer is 0। प्रूव हो गया A is perpendicular to A cross B। क्यों परपेंडिकुलर हो गया है? इसलिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। इसको भी हाईलाइट कर देना चाहिए क्योंकि ये भी पर्टिकुलरली पूछा गया हमसे। अब बारी है A को परपेंडिकुलर प्रूव करना B क्रॉस A पे, तो हम कैलकुलेट करेंगे A डॉट B क्रॉस A। सिमिलर कैलकुलेशन है, A वही रहेगा 2 1 -1 और हमने देखा कि B क्रॉस A में और A क्रॉस B में सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, तो यहां पे सिर्फ इसके साइंस चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 into 0 is 0, फिर 1 into 3 is 3, फिर -1 into 3 is -3 which is equal to 0। इससे यह भी पता चला कि A is also perpendicular to B क्रॉस A। यह भी प्रूव हो गया। यकीनी तौर पे इसे हाईलाइट करेंगे, जो जो चीज हमसे मांगी गई है वो हम उसे दिखाएंगे। नेक्स्ट है, अब है फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ B। अब B के लिए यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम लिखेंगे B डॉट A क्रॉस B। क्या चेंज आएगा हमारे पास इसमें? अपर सोल्यूशन में B के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे 1 -1 एंड 1 डॉट A क्रॉस B के 0 -3 एंड -3 आएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट वाइज, 1 into 0 is 0, -1 into -3 is +3 and 1 into -3 is -3, these are cancelled, answer is 0। तो ये पता चला कि B is also perpendicular to A क्रॉस B। ये भी चीज प्रूव हो गई हमारे पास। इसके बाद है B डॉट B क्रॉस A। इसको करते हैं सॉल्व। क्या चेंज आएगा? पहला वेक्टर B एज इट इज, इसी में सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, 0 3 एंड 3। लेट अस मेक डॉट प्रोडक्ट, 1 into 0 is 0, -1 into 3 is -3 and 1 into 3 is 3, these are cancelled और ये भी आंसर आ गया 0। तो इससे पता चला B is also perpendicular to B क्रॉस A। सो वी गॉट इट। इसको भी हाईलाइट कर दें। तो ये जो आंसर्स हमसे पूछे जाएं उनको आपने लाजमन हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली नजर आए। ये था पार्ट नंबर 1। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के लिखेंगे, फिर A के कंपोनेंट्स रो नंबर 2 में, B के कंपोनेंट्स रो नंबर 3 में। अब डिटर्मिनेंट को खोलना है रो 1 से, तो क्या होगा, I इंटू क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स में, इसको एक्सपैंड करके 3 इंटू 1 और -2 इंटू -1। इसके बाद -j इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, यहां आ जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 प्लस k। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ये 4 एंट्रीज जो इनका आ जाएगा प्रोडक्ट 1 इंटू -1 और 2 इंटू 3। मजीद सॉल्व करते हैं। i के साथ बनेगा 3 + 2, -j के साथ बनेगा 1 -4 और k के साथ बनेगा -1 -6 और ये सिंप्लीफाई होके A क्रॉस B आपके पास बन जाएगा 5i + 3j और -7k। तो ये पहली चीज हमने बना ली जो कि A क्रॉस B है। यूजिंग B क्रॉस A इक्वल टू -A क्रॉस B, तो अब सिर्फ इसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास B क्रॉस A आ जाएगा। दैट विल बी -5i -3j एंड +7k। तो ये जो आंसर है इन्हें हमें चाहिए कि हम हाईलाइट कर दें। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ A की बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, A का डॉट प्रोडक्ट विद A क्रॉस B बनाएंगे। उसके लिए वैल्यूज लगाएं। A आपके पास क्या है, व्हाट इज दैट, i + 3j + 2k यहां पुट कर दें। फिर A क्रॉस B आपने क्या बनाया, 5i + 3j -7k। एलिमेंट वाइज इनका प्रोडक्ट लें, 1 इंटू 5 + 3 इंटू 3 + 2 इंटू -7। सॉल्व कीजिए इनको, ये बनेगा 5 + 9 -14। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0। इससे क्या पता चला, A इज परपेंडिकुलर टू
ए क्रॉस बी। इसके बाद इसको भी हाईलाइट कर दें, हमें ये आंसर चाहिए था। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट है जी ए डॉट बी क्रॉस ए। क्या करेंगे? ए एज इट इज लिखा जाएगा या फिर हम प्रीवियस रिजल्ट यूज कर लेते हैं, बी क्रॉस ए की जगह पे माइनस ए क्रॉस बी लिखे, माइनस बाहर शिफ्ट कर दें तो ए डॉट ए क्रॉस बी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरो होता है। यहां जीरो लगाइए, नेगेटिव ऑफ जीरो आंसर इज जीरो। इससे पता चला ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। यहां आप देखिए, यहां बी क्रॉस ए को फिर से नए सिरे से हमने क्रॉस प्रोडक्ट पूरा नहीं कंप्लीट किया, हमने वहां पे माइनस ए क्रॉस बी लिखा है और ए डॉट ए क्रॉस बी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ये सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर दी। ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। लेट अस गो फॉरवर्ड फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ बी। बी डॉट ए क्रॉस बी करते हैं, वैल्यू ऑफ बी लिखें उसी तरह से 2i माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी 5i प्लस 3j माइनस 7k। डॉट प्रोडक्ट में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 फिर प्लस 1 इंटू माइनस 7। ये सॉल्व होकर आंसर 0 बना देगा। तो इससे पता चला B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। वी गॉट दी सेकेंड लास्ट टारगेट। अब B डॉट B क्रॉस A हमें चाहिए। B डॉट B क्रॉस A को उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो भी 0 के इक्वल है। इनका इसको भी हाईलाइट कर दें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके लिए अब एक एडवाइस है, आप चाहें तो अगर आपको ये दो पार्ट समझ आ गए तो आप इसके सारे पार्ट स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है तो कंटिन्यू कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू, कंपोनेंट्स चेंज हो गए सिर्फ 2i माइनस 2j प्लस के एंड b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 3k। उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, यही दो पॉइंट्स हमने यूज करने हैं। a क्रॉस b के लिए हमने अब एलिमेंट्स इस तरह लिख लिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। a क्रॉस b में क्या लिखा जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ रो 1 में i j के, रो 2 में a के कंपोनेंट्स 2 माइनस 2 एंड 1 और रो 3 में b के कंपोनेंट्स माइनस 1 1 एंड 3। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, i के साथ कौन आ जाएगा? माइनस j के साथ आएगा और k के साथ आ जाएगी कैलकुलेशन। i के साथ ये 4 एंट्रीज आएंगी, माइनस 2 1 1 3। कैसे? माइनस 2 3 जार यहां माइनस 6 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा। j के साथ ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी यानी 2 माइनस 1 1 एंड 2, 2 3 जार 6 और माइनस माइनस प्लस होके 1 बना देगा। उसके बाद k के साथ ये फर्स्ट जो कॉलम है और सेकंड कॉलम है उसकी लोअर एंट्रीज आ जाएंगी। 2 इंटू 1 यहां पे 2 आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 भी 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, a क्रॉस b बन जाता है माइनस 7i माइनस 7j प्लस 0k। आप चाहें तो ये 0k वाली टर्म निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसको हाईलाइट कर देते हैं, हमारे पास a क्रॉस b बन गया। b क्रॉस a के लिए क्या करने हैं? जस्ट साइन चेंज कर देने हैं। यूजिंग b क्रॉस a इक्वल टू माइनस a क्रॉस b, तो इसके साइन चेंज करेंगे तो ये 7i प्लस 7j प्लस 0k आ जाएगा, या इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें 7, 7, 0। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट में लिखते हुए आसानी से कंपोनेंट्स पिक कर सकते हैं। फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ a डॉट a क्रॉस b, a की वैल्यूज लगाइए, a के कंपोनेंट्स 2 माइनस 2 एंड 1 है और a क्रॉस b के कंपोनेंट्स क्या है? माइनस 7 इंटू 0। डॉट प्रोडक्ट है 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होके माइनस 14, माइनस 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होके प्लस 14, 1 और 0 से 0 बनेगा। ये कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर आ गया 0। तो इससे क्या पता चला? डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब यूज करते हैं b क्रॉस a की जगह माइनस a क्रॉस b लिखा जाएगा, या फिर जैसे पहले क्वेश्चन में किया आप बाकायदा डॉट प्रोडक्ट इसमें कंप्यूट कर लें। ये चॉइस है आपके पास, जैसे आपका दिल चाहे कर लें, दोनों ठीक है। खोलें इसको, 2 इंटू 7 14 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस 0, इट इज ऑल्सो 0 क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास देखिए क्या बन जाता है? a इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ b के लिए काम करते हैं। कैसे काम किया जाएगा? b डॉट a क्रॉस b, b वेक्टर लिखा, डॉट a क्रॉस b वेक्टर लिखा, ब्रैकेट एक्सपैंड करें, माइनस 1 इंटू माइनस 7 इज 7, 1 इंटू माइनस 7 इज माइनस 7, दीज विल बी कैंसल्ड। सो व्हाट विल हैपन? इसका आंसर 0 आ गया। अगर 0 आया तो हम दावा कर सकते हैं कि b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, ये 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, b डॉट b क्रॉस a निकालते हैं, उसके लिए भी वैल्यूज लगा दें, डॉट प्रोडक्ट खोलें, ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, तो b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। दिस वाज पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी वही सारी कैलकुलेशन है, a क्रॉस b, डिटर्मिनेंट i j k,
ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, आई के साथ कौन लोग आ जाएंगे, ये चार एंट्रीज का प्रोडक्ट आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। माइनस जे के साथ क्या होगा, -4 इंटू 1 और -2 इंटू 2, बीच में माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। के के साथ ये चार एंट्रीज होंगी, -4 इंटू 1 -4 एंड 2 इंटू 1 इज 2 और बीच में फार्मूले का -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 3i प्लस 0j -6 के। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें 3 0 -6। b क्रॉस a के लिए यूज करें वही फार्मूला -a क्रॉस b और यहां पे वैल्यूज लगा दें, दैट विल बी -3i प्लस 0j -6 के। यहां पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें, ये क्या आ जाएगा +6 के। अब फर्दर आगे लेके चलें, इसके कंपोनेंट्स लिख लें तो -6 की जगह प्लस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, हम करेंगे परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए चेक करेंगे, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का विद ए क्रॉस बी, ए वैल्यू लिखेंगे, डॉट बी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी -12 प्लस 0 प्लस 12 कैंसिल हो जाएंगे और आप देखिए कैंसिल होने के बाद इनका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे पता चलता है ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए डॉट बी क्रॉस ए निकालते हैं, उसके लिए क्या करें, हम इसे यूज ही नहीं करते, -a क्रॉस बी लिख लेते हैं, माइनस बाहर शिफ्ट करते हैं और इसका आंसर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये 0 है, सो आंसर इज 0। इससे पता चला ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ बी डॉट ए क्रॉस बी बनाते हैं, 2 3s are 6 होगा, प्लस 0 होगा, 1 इंटू -6 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर आंसर बना देंगे 0, जिससे पता चलेगा बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। बी डॉट बी क्रॉस ए के लिए वही करेंगे कि बी क्रॉस ए की जगह नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी कर लें, माइनस बाहर शिफ्ट कर लें, इसका आंसर हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं 0, तो दैट इज 0। तो इससे पता चला बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, इतना हिस्सा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना हिस्सा है, ये एक आइडियल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। चलते हैं जी आगे इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या क्या करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां यूज होंगे, कंपोनेंट्स दिए गए, तो हमें चूंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है एक ऐसा नया वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम कंपोनेंट्स फॉर्म में सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बनाएंगे। फिर उसने बोला है उसकी आप उसके अलोंग यूनिट वेक्टर बनाइए, तो यूनिट वेक्टर बनाने के प्रोसेस को हमने नाम दिया था नॉर्मलाइजेशन 7.2 के जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर, यानी उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। और आखिरी होगा साइन ऑफ द एंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी की एलिमेंट्स के तौर पर हमने पढ़ रखा है। तो आइए हम ये तीनों काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे के पहले लिखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए 1 6 -3 और फिर बी के कंपोनेंट्स 2 1 एंड 3। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट। आई इसके साथ कौन होंगे, ये 4, इनका डिटर्मिनेंट बनाना है हमने। 6 3s are 18, माइनस ऑफ फार्मूला -3 इंटू 1 विल बी +3, क्योंकि एक माइनस पहले से मौजूद है, माइनस जे इंटू, इन 4 एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लेना है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की। 1 इंटू 3 इज 3, माइनस, फिर -3 2s are -6, इस माइनस से मिलकर +6 बन जाएगा। फिर के के साथ प्लस के के साथ क्या आएगा, ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी पहले और दूसरे कॉलम की। 1 1s are is 1, -2 6s are 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी 21i -9j, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -11 के। लीजिए आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। ये ए क्रॉस बी इन फैक्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी सिंपल वेक्टर बन गया है। हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर। 21 स्क्वायर इज 441, फिर 9 स्क्वायर इज 81, 11 स्क्वायर इज 121।
इसको सॉल्व कीजिए। 441 और ये दोनों ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 इज 3, 2 + 8 इज 10, 10 + 4 इज 14, 1 कैरी करना है, 1 + 4 5, 5 + 1 इज 6, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसके बाद अब बारी किसकी है, अब है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, यू हैड उसका नाम रख लें, दैट विल बी A क्रॉस B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर टू A प्लेन ऑफ A एंड B है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, सो इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, यू हैड इज इक्वल टू 21i माइनस 9j माइनस 11k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 643। ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये भी आंसर लिखा जा सकता है, और सेपरेट लिख दें तो भी आंसर ठीक है। फॉलो द बुक, जैसा भी आंसर बुक में है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से क्या लिखना चाहते हैं। वैसे स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि उसके कंपोनेंट्स ऐसे सेपरेटली नजर आने चाहिए। ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बन गया। सो फर्स्ट जॉब इज डन, इतना हिस्सा हो गया। ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फॉर साइन ऑफ एंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B ओवर मॉड ऑफ A इनटू मॉड ऑफ B। ये फार्मूला है, हमारे पास मॉड ऑफ A क्रॉस B तो है, अब मॉड ऑफ A चाहिए। मॉड ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 + 36 + 9 square root of 46. B magnitude is square root of 2 square plus 1 square plus 3 square. That will be 4 + 1 + 9. That will be square root of 14. So हम लिखेंगे, so sin theta will be equal to, ये values इसमें लगाएं, square root of 643 over square root of 46 square root of 14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख दें तो हमारे पास कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। ये जी आपके पास आ जाएगा 644। लीजिए ये दोनों आंसर्स हमने बना लिए, आप चाहें तो इनको हाईलाइट कर दें। ये था पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसी तरह से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो जो पॉइंट्स हैं करने हैं वो ये हैं सारे। A क्रॉस B बनाएंगे, मॉड ऑफ A क्रॉस B बनाएंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A एंड B का फार्मूला, फिर साइन ऑफ एंगल के लिए A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, और फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज लगाएंगे। ये सेम स्टेप्स हैं जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। आइए इनको फिल कर देते हैं। सेकेंड रो में A के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में B के कंपोनेंट्स 2, -3 एंड 4 आ जाएंगे। एक्सपैंड करते हैं, I के साथ क्या आ जाएगा, -4 -3, -j के साथ क्या आ जाएगा, -4 + 2 प्लस K के साथ क्या आ जाएगा, 3 + 2। सॉल्व करेंगे, दिस इज -7i + 2j + 5k। दिस इज A क्रॉस B वेक्टर। इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। सॉल्व करें, दैट विल बी 49 + 4 + 25। ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, 78 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A क्रॉस B में वैल्यूज लगा दें। A क्रॉस B की वैल्यू -7i + 2j + 5k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 78। ये ऐसे भी रहने दे सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। साइन ऑफ द एंगल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ A चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A में क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये सारे +1 +1 +1 हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। √3 आ गया इसका आंसर। B मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट इज 29। यूजिंग दिस फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हम बना चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 78 लिखें, और A मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3, B मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसकी मजीद हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर्स को विद इन 1 स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 29, और ये मजीद मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 78 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 87 आपके पास बन जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है एज पर बुक, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो सकता है, बट हमें जरूरत नहीं है, इसको उतना ही लिखेंगे जितना आंसर में है। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 3 है जो। उसी तरह से क्या करने हैं, पॉइंट्स ये लिखे हैं सारे पॉइंट्स जी।
नंबर 1 ए क्रॉस बी बनाना है, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर यूनिट वेक्टर के लिए दोनों को डिवाइड कर देना है। ए मैग्नीट्यूड चाहिए, बी मैग्नीट्यूड चाहिए और साइन थीटा इक्वल टू दिस इस फॉर्मूले में पुट करना है। लेट अस फिल अप दी एंट्रीज। आई जे के रो नंबर 1 में और रो नंबर 2 में ए के कंपोनेंट्स, रो नंबर 3 में बी के कंपोनेंट्स। खोल लें इसको। आई के साथ क्या आ जाएगा -1 +1, माइनस जे के साथ आ जाएगा -1 -1, प्लस के साथ आ जाएगा -1 -1। इसे सिंप्लीफाई करें, 0i + 2j -2k, ये आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। इसमें चाहे तो जीरो टर्म को आप निगलेक्ट कर दें, ये बन गया। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड चाहिए 2² + 2² प्लस ये 0², चूंकि इसमें आई कंपोनेंट नहीं है तो ये बनेगा √8, जिसे हम लिख सकते हैं 2√2। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज लगाइए। ए क्रॉस बी 2j - 2k ओवर 2√2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन हो सकता है, वो इससे कट जाएगा और आपके पास ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब फॉर साइन ऑफ यूनिट वेक्टर बन गया, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दें। ए मैग्नीट्यूड क्या चीज बनती है? A magnitude is 1² + 1² + 2 1², that will be √1 + 1 + 1 √3। और B मैग्नीट्यूड भी √3 बन जाएगा, क्योंकि 1² हो या -1² हो, ये +1 ही आएंगे। वैल्यूज लगा दें। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2√2 ओवर √3, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 3 और साइन थीटा का आंसर 2√2/3 आ जाएगा। दिस इज पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। इसमें भी सेम प्रोसीजर, वो सारे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं जो आपको चाहिए। ए क्रॉस बी बनाएंगे, उसकी मैग्नीट्यूड, फिर ये फार्मूला यूनिट वेक्टर के लिए, साइन ऑफ द एंगल के लिए ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, और फिर फार्मूला जो है साइन थीटा इक्वल टू मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आइए फिल करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आई जे के ए के कंपोनेंट्स 5 1 -3 आएंगे, बी के -2 4 एंड 1 आएंगे। आई के साथ क्या आ जाएगा? ये बनेगा 1 + 12 13 और जे के साथ 5 - 6 प्लस जे और के के साथ 20 + 2 22 बन जाएगा। ये बन गया ए क्रॉस बी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनती है? 13² + 1² + 22²। 13² इज 169 और 1² + 484, ये सब ऐड होंगे तो आंसर √654 आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर आसानी से यही ए क्रॉस बी जो है उसके नीचे √654 आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ए मैग्नीट्यूड क्या बनती है? ए मैग्नीट्यूड क्या बनती है? 5² + 1² - 3², तो ये बनेगा 25 + 9 + 1 √35। बी मैग्नीट्यूड बनती है 2², 4² और 1², जो कि बनेगा √31। वैल्यूज लगाइए, √21, सॉरी नॉट 31, वैल्यूज लगाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √654 ओवर √35 इंटू √21। इन दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आंसर बन गया। इसको आप हाईलाइट कर दें, यही हमारा टारगेट था। दोनों चीजें बन गई, यूनिट वेक्टर भी और साइन ऑफ द एंगल भी। बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। एरिया निकालने का क्या तरीका हमने सीखा है? हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों P, Q, R, ऐसे रैंडमली मैंने प्लॉट कर दिए, इनसे एक ट्रायंगल बनेगी ऐसे, तो हमें इसका एरिया चाहिए। इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे? 2 एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर बनाएंगे। तो हम वेक्टर PQ बनाते हैं और वेक्टर PR बनाते हैं। वेक्टर PQ कैसे बनता है? OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स। OQ कैसे लिखना है? Q का पोजीशन वेक्टर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें, माइनस OP, इसका भी वेक्टर बनाइए 2 3 एंड 5, इन्हें माइनस करते हैं, दैट विल बी 1 - 2 2 - 3 0 - 5 and this will be a single vector -1 -1 and -5. This is PQ vector. Let us find vector PR. PR vector is found by OR minus OP. OR का वेक्टर बनाइए, R के कोऑर्डिनेट्स को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दें, -2 3 5। ये मैं जरा डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए 4 - 2 will be 2, 1 - 3 will be -2 and 2 - 5 will be -3.
ये बन गया आपके पास। अब हमें इसके एरिया के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए आपके पास ये मान लीजिए और बी आप इसका नाम रख लीजिए। ए है हमारे पास पी क्यू और बी है हमारे पास पी आर। लेट अस कंप्यूट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आई जे के और रो नंबर 2 में रखे जाएंगे ए के कंपोनेंट्स -1 -1 -5 और बी के कंपोनेंट्स 2 -2 एंड -3। एक्सपैंड करें, आई के साथ क्या क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 10 माइनस जे के साथ इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दें। -1 इंटू -3 इज 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें +10 प्लस के साथ क्या आ जाएगा, इन चार का डिटर्मिनेंट 2 -2 2 + 2 हो जाएगा, बीच में माइनस और एक माइनस। ये सॉल्व करने से बनेगा -7i -13j और +4k। लेट अस फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फिर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 169 प्लस 16। ये क्या बन जाएगा जी, इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 234। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वैल्यूज लगा दें, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 234। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय फैक्टराइजिंग दिस एक्सप्रेशन विद इन द स्क्वायर रूट। इसे लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 2s are 18 प्लस 5 23 होता है, 5 4 54 9 6s are 54। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आउटसाइड द स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26 ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। और हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें उसी तरह से 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, तो हम 2 वेक्टर्स पी क्यू और पी आर बना लेंगे, इनके नाम रख लें। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर नाम ना भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, हम पी क्यू और पी आर ही यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे जी। लेट अस फाइंड द एडजेसेंट साइड्स। क्या क्या होंगी, पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू कैसे बनेगा, राउंड ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बदल देंगे दोनों पॉइंट्स को, लेकिन ऑर्डर बदल गया, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। फिर हम पी आर बनाएंगे, वो होगा ओ आर माइनस ओपी। ओ आर क्या होगा, -132 को, इस -132 को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस ओपी वही रहेगा 001, माइनस करेंगे, पहले 2 कंपोनेंट्स तो एज इट इज रहेंगे, तीसरे में से 1 कम हो जाएगा, -1 3 और 1। पी क्यू और पी आर क्रॉस मालूम करना है, आई जे के पी क्यू के कंपोनेंट्स और पी आर के कंपोनेंट्स। एक्सपैंड करें, आई के साथ क्या आ जाएगा, -1 -3, माइनस जे के साथ आ जाएगा 2 + 1 और के साथ आ जाएगा 2 3s are 6 -1। सिंप्लीफाई होके बनना -4i -3j + 5k। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, फार्मूले के मुताबिक हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड चाहिए। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50, जिसे हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 5/√2। सो एरिया विल बी व्हाट, हाफ ऑफ मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, जो कि 1/2 5/5 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। पहला पार्ट पे फोकस करते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है, वो है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जबकि ए और बी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। हमने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के जिसके चारों वर्टिसेस दिए गए हैं, आपने 1 वे राउंड उनको इस तरीके से प्लॉट कर लेना है, एक रफ सा स्केच बना लेना है। 2 एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, वो एक आप ले सकते हैं ए बी और दूसरी आप इसकी साइड ले सकते हैं ए डी। अगर आप ए बी और बी सी यूज कर लें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ए बी बनाने के लिए हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ओ बी कैसे बनाते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे के ऐड कर देते हैं, इट विल बी 4i प्लस 2j प्लस 3k। दिस इज द वैल्यू ऑफ OB। माइनस OA बनाते हैं, व्हाट विल बी दैट, OA विल बी 1i
1j प्लस 1k, इनको माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4i माइनस i इज 3i एंड 2j माइनस j इज प्लस j, फिर 3k माइनस k इज प्लस 2k. सो वेक्टर AB इज फॉर्म्ड. इसके बाद इस वेक्टर का नाम आप चाहें तो वेक्टर A रख सकते हैं. इसका नाम वेक्टर A जैसे कि फॉर्मूले में. अब हम बनाते हैं वेक्टर AD. इसका नाम आप वेक्टर B रख लीजिएगा और इसका भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जैसे आपने AB का किया. OD माइनस OA. OD लिखने का वही प्रोसीजर, D के कोऑर्डिनेट्स के साथ एसोसिएट कर दें I, J एंड K. 2I प्लस 5J प्लस 5K हो जाएगा और माइनस OA I प्लस J प्लस K आ जाएगा. इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए. सो वी गॉट A एंड B एज वेल. अब हमें इसके एरिया के लिए चाहिए A क्रॉस B मैग्नीट्यूड. तो आइए लेट अस मेक A क्रॉस B. A क्रॉस B का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K रो 1 में, सेकेंड रो में A के कंपोनेंट्स 3, 1 एंड 2, फिर B के कंपोनेंट्स थर्ड रो में 1, 4 एंड 4. एक्सपैंड कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो. रो 1 का फर्स्ट एंट्री I लिखेंगे, साथ रो और कॉलम डिलीट कर देंगे और ब्रैकेट में इन चार का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर देंगे. 4 1s are 4 माइनस 2 4s are 8 माइनस आगे फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट के लिए J आ जाएगा. इसके लिए क्या लिखा जाएगा, रो 1 और कॉलम 2 डिलीट हो जाएगा. इन चार एंट्रीज का 3 1 2 4 का डिटर्मिनेंट चाहिए. 4 3s are 12 माइनस 2 1s are 2 प्लस ये बन जाएगा थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंट्री इज K के साथ ये चार एंट्रीज का डिटर्मिनेंट 3 4s are 12 12 माइनस 1 1s are 1. तो ये आपके पास बन गया माइनस 4i माइनस 10j एंड प्लस 11k. ये आपके पास आ गया A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड. हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B और उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, तीनों के कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और स्क्वायर रूट. इसको मजीद सॉल्व कीजिए. 16 प्लस 100 प्लस 121 एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 237 स्क्वायर यूनिट्स. आंसर आ गया. आपने इसको हाईलाइट जरूर करना है. सो एरिया इज इक्वल टू दिस वन. इन द एंड इसे हाईलाइट करेंगे. ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1. सेकेंड पार्ट में भी यही काम करना होगा और यही फॉर्मूला है. ये हमने बना लिए कि ये 4 पॉइंट्स हैं A B C D. ये इससे पैरेललोग्राम स्केच कर ली. हमें दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए. नाम रख लें क्या क्या, एक AB और एक AD. एक AB चाहिए और एक AD चाहिए. AB होता है OB माइनस OA और OB की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में और OA की वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में. इनको माइनस करने से ये बन जाता है -3 -2 एंड -4. फिर AD OD माइनस OA के इक्वल होता है. OD की वैल्यू माइनस OA की वैल्यू, इसे सॉल्व करें -3 एंड -4 बन जाएगा. इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K AB के कंपोनेंट्स -3 -2 -4 और फिर AD के कंपोनेंट्स -3 एंड -1. एक्सपैंड करें, ये कैलकुलेशंस करें सारी, आप खुद कर सकते हैं. ये वेक्टर बन जाएगा -10i प्लस 9j प्लस 3k. इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AD स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 181 प्लस 9 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 190. ये इतना एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स. ये था क्वेश्चन नंबर 4. इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. यह है क्वेश्चन नंबर 5. इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. जी कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है. देखिए क्या गिवन इंफॉर्मेशन है. गिवन इंफॉर्मेशन इज कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 0 वेक्टर. तो लेट अस पुट वैल्यूज हियर. I J and K. U components are 7 -4 5 और V components are A minus B or 3. Determinant of this is equal to
जीरो वेक्टर। एक्सपैंड करते हैं जी, डिटर्मिनेंट को आई के साथ कौन लोग आ जाएंगे, आई की रो डिलीट कर देंगे, कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी चार ये बचेंगे, -4, 5, -b और 3 डिटर्मिनेंट। माइनस जे के साथ क्या होगा, इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दें, ये रो और कॉलम, बाकी बचेंगे 7, 5, a एंड 3। प्लस के साथ कौन बचेंगे, इसकी रो और कॉलम इसका डिलीट करें, के रो इज डिलीटेड, कॉलम इज डिलीटेड, रिमेनिंग चार एंट्रीज हैं 7, -4, a और -b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये 2x2 डिटर्मिनेंट्स बन गए, इनका आंसर क्या होगा, i इंटू -12 प्लस 5b। ये प्लस क्यों हो जाता है बीच में, क्योंकि हमने पढ़ रखा है a b c d का डिटर्मिनेंट होता है ad माइनस bc, सो दिस माइनस इज ऑफ फार्मूला। सिमिलरली सेकंड को एक्सपैंड कीजिए, इट विल बी 21 माइनस 5a प्लस k टाइम्स this will be -7b plus 4a is equal to 0i plus 0j प्लस 0k। जानते हैं ना जीरो वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जीरो। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कहती है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों तो उनके रेलेवेंट कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। यानी आई कंपोनेंट लेफ्ट पे कौन है, -12 प्लस 5b, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 1। और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 21 माइनस 5a शुड ऑल्सो बी 0, दिस इज नंबर 2। वैसे ये माइनस मल्टीप्लाई करके बाद में करना चाहिए था, इधर प्लस है ना, बट वो प्लस 0 और -0 से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट है -7b प्लस 4a इज इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 3. Now value from b and a can be directly extracted from equation 1 and 2. तो आप लिखेंगे from 1 5b equal to 12 हो जाएगा, shifting this -12 on the other side, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12/5। इसे हाईलाइट कर दें, ये हमारी एक वैल्यू आ। फ्रॉम 2 हमारे पास 5a 21 इज इक्वल टू 5a, और यहां से देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/5। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इस थर्ड इक्वेशन का क्या रोल, ये चेक करने के लिए कि ये ठीक वैल्यूज हैं कि नहीं। याद रखिए कि अगर ये दोनों वैल्यूज इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो ये फिर कहेंगे कि ऐसी कोई वैल्यूज है ही नहीं। तो यहां चेक करें, -7b मतलब -84/5 हो जाएगा, और 4 × 21 वो भी 84/5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 इज सेटिस्फाइड बाय दीज वैल्यूज। वैसे तो आंसर में ये नजर आ जाए तो ये काफी होगा, बट अगर आप ये लिख दें तो ये प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। हर पार्ट में 3 दिए गए वेक्टर्स और हमें पता करना है कौन से पैरेलल हैं, इनमें से कौन से परपेंडिकुलर हैं। तो अब आप याद करें, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, गुड, और पैरेलल कब होते हैं, या फिर पैरेलल के लिए एक और डेफिनेशन भी पड़ी थी कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा पॉजिटिव हो तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव हो तो पैरेलल इन, ये पढ़ रखा है ना हमने। और परपेंडिकुलरिटी की एक ही कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट 0 होनी। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले पार्ट को लुक एट दी सॉल्यूशन। हमने पहले चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पैरेलल हैं। मैं अब आपको ट्रिक बताने लगा हूं। पैरेलल के लिए आप पहले u और v को ऑब्जर्व करें। u के कंपोनेंट्स हैं, i भी मौजूद है, j भी मौजूद है और k भी मौजूद है, लेकिन v में j है, k नहीं है। सो u और v तो किसी सूरत पैरेलल नहीं हो सकते, मल्टीपल होने चाहिए ना। ओके, व्हाट अबाउट v एंड w। v और w भी पैरेलल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, k कंपोनेंट इसका 0 नॉन जीरो है और इसका 0 है। इसका मतलब है v को तो फिलहाल पैरेलल की दौड़ से बाहर रखें। u और w हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। किसका, u और w का। और अगर नहीं चेक करना तो फिर आप इधर रफ में आ जाइए। w का यूं समझो कि ये अलाउड तो है नहीं,
W ओवर U अलाउड नहीं है, दो वेक्टर्स की डिवीजन अलाउड नहीं है। लेकिन आपने इधर रफ में क्या करना है, U के कंपोनेंट्स लिखने हैं -15, 3 और -3, नीचे लिख देने हैं इसके कंपोनेंट्स 5, -1 और 1। इनके आंसर्स देखिए क्या सेम आते हैं सारों के, -3, इसका आंसर भी -3, इसका आंसर भी अगर आंसर्स आए सेम तो ये कंफर्म हो गया कि ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो अब आपने इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है, वी डोंट नीड टू गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे, कोई मजबूरी होगी तो जरूर यूज करेंगे। इसको करते हैं, हम लिखते हैं सिंस W कैन बी रिटन एज -15i प्लस 3j और -3k। क्या रेशो आई थी यहां पे, -3 आई थी। आपने यहां से -3 कॉमन ले लेना है, बताइए बाकी क्या रह जाएगा। -5 -15 में से -3 कॉमन होगा तो 5i -j और प्लस के, यानी एक तो साइन चेंज हो जाएंगे और एक हर एक में से 3 बाहर चला जाएगा। अब ये क्या बन गया सारा वेक्टर्स, ये u नहीं बन गया, इट इज -3u। सिंस w इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, सो हम क्या क्लेम करेंगे, u इज पैरेलल टू w। एक चीज कंप्लीट हो गई। अब u पैरेलल टू w हो गया तो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। जो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए और नॉन जीरो हो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। अब परपेंडिकुलरिटी के लिए किस किस को चेक करना होगा, परपेंडिकुलरिटी के लिए हमें चेक करना होगा u और v को, w और v को। w और v को भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ u और v चेक कर लें, उसी से पता चल जाएगा। u डॉट v कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है ना, अगर एक पे परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरे पे भी हो जाएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, सपोज अगर एक परपेंडिकुलर एक पे होगा तो वो आगे क्रॉस करके दूसरे पे भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए ना। अब यहाँ u डॉट v निकालना है हमने। u है 5i माइनस j प्लस k डॉट j माइनस 5k। i कंपोनेंट तो इसमें है नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, +1 और +1 इंटू -5 हो जाएगा। आंसर इज -1 -5 इज इक्वल टू -6। इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, u एंड v आर पैरेलल। क्वेश्चन डन। कम टू द सेकंड पार्ट। आप क्या करेंगे जरा गौर से देखिए, ये π/2 ही ऑकवर्ड है ना बच्चों, आप इसमें से -π/2 कॉमन ले लें। यहां क्या रह जाएगा, i माइनस पाई तो बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया, प्लस /2 इसमें नहीं था ना, तो ये 2j हो जाएगा और ये π/2 माइनस बाहर चला जाएगा, -k आ गया। व्हाट हैपेंड, w में से आपने कॉमन ले लिया क्या, -π/2, तो ये बना -π/2 टाइम्स u। सो u इज पैरेलल टू w। एक चीज मुकम्मल हो गई। अब u और w आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। अब किसको चेक करना है, u और v को। लेट अस कंप्यूट u डॉट v। u डॉट v इज i प्लस 2j माइनस k डॉट i प्लस j प्लस k। अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट i फिर क्या हो जाएगा, -1 +2 और -1, सो इट इज 0। व्हाट वी गॉट, u इज परपेंडिकुलर टू v एंड ऑल्सो w will be perpendicular to v। क्यों, as u is parallel to w। तो जो आपस में पैरेलल होंगे वो तीसरे पे अगर एक परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लो जी, ये इसके कितने ढेर सारे पार्ट्स हैं, 7 के ढेर सारे पार्ट हैं, तो वो करने हैं हमने। सबसे पहले देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, प्रूव करें u क्रॉस माइनस u इक्वल टू 0 वेक्टर। लेट अस डू इट। लेट कर लें u इज इक्वल टू u1i प्लस u2j प्लस u3k। जनरल प्रूफ करना है, ये नहीं करना कि u के आप कोई कंपोनेंट्स लेना शुरू कर दें, यानी 2 + 3 वगैरह नहीं करने आपने। अच्छा, माइनस u क्या होगा, माइनस u विल बी माइनस u1i माइनस u2j एंड माइनस u3k। तो u क्रॉस माइनस u विल बी इक्वल टू i j k और यहां पे आ जाएगा u1 u2 u3 माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3। थर्ड रो से कुछ कॉमन है, -1 कॉमन है थर्ड रो से, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बना, i j k u1 u2 u3
और u1 u2 u3। एक और प्रॉपर्टी पड़ी है कि अगर दो रोज एक जैसी हो जाएं तो ऐसे डिटर्मिनेंट को खोले बगैर जीरो कह सकते हैं। सो आंसर इज जीरो। तो ये तो एक मेथड हो गया। मेथड 2 भी देखिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप जानते हैं एंगल बिटवीन u एंड माइनस u क्या होगा, पता लग जाता है अभी आपके नॉलेज का। u का u के साथ क्या एंगल है, ये u है और ये माइनस u है, तो 180 हो गया। थीटा इज 180, बिल्कुल सही। तो अब u क्रॉस माइनस u, लेट अस फाइंड इट्स आंसर। u मैग्नीट्यूड विदाउट कंपोनेंट्स माइनस u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 180 इनटू n यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा, ये भी u मॉड हो जाएगा, ये भी u मॉड रहेगा और साइन 180 0 यूनिट वेक्टर n। तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, इस जीरो की वजह से जीरो वेक्टर। अगर आपको ये सही लगे तो ये कर लें और ये सही लगे तो ये कर लें, लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पे एक डेफिनेशन प्रॉपर काम नहीं करती होती। देखते हैं पार्ट नंबर 2 पे। प्रूफ क्या करना है, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u, यानी ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी नॉन कम्यूटेटिविटी जो है ना वो प्रूफ करनी है। लेट कर लें u इज इक्वल टू u1 u2 u3 और v को लेट कर लें v1 v2 और v3। लेट अस फाइंड u क्रॉस v। u क्रॉस v इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j एंड k। यहां क्या आ जाएगा, u1 u2 u3 v1 v2 v3। ये इसलिए इससे करना जरूरी है कि हो सकता है जब आप शुरू करें तो आपको वे ही ना मिले, रास्ते ही ना मिले कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करें, एंगल की क्या सिचुएशन रखें, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। उससे बचने के लिए कंपोनेंट वाइज ज्यादा आसान। अब देखो मैं सिर्फ ये काम कर जा रहा हूं, R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 से। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो रोज को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। चेंज करें, माइनस बाहर आ जाएगा, i j और k v1 v2 v3 u1 u2 u3। व्हाट वी डिड, हमने दो रोज को इंटरचेंज किया तो साथ ही डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। तो गौर कीजिए ये कैसा बन गया डिटर्मिनेंट, इसकी पहली रो में तो ij के हैं तो ये बन गया v क्रॉस u। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये इजी प्रॉपर्टी है, ये इजी वे है इस तरीके से करना। ये अल्टरनेटिवली मेथड 2 देखें कि अगर u क्रॉस v में आपने रखा है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n वेक्टर, राइट। तो v क्रॉस u में क्या होगा, वो जो राइट हैंड रूल है, थंब रूल है, उसके मतलब वो डाउन, वो डायरेक्शन डाउन होगी ना, थीटा वही रहने थे। तो ये हो गया v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब माइनस थीटा नहीं करना, यहां माइनस n आ गया। अब ये माइनस बाहर ले जाए, माइनस v मैग्नीट्यूड, बल्कि ऑर्डर भी बदल सकते हैं, v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल इनटू n, और ये क्या बन गया, माइनस ऑफ u क्रॉस v। व्हाट वी फाउंड, u क्रॉस v, माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दें, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। ऐसे भी कर सकते हैं। लेट अस गो फॉरवर्ड। हमें प्रूफ करना है कि u क्रॉस kv इज इक्वल टू ku क्रॉस v इज इक्वल टू k टाइम्स u क्रॉस v। आइए तीनों को कैलकुलेट करते हैं जी, तीनों को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट वी गेट, लेट कर लें u इज इक्वल टू u1 u2 u3 एंड v इज इक्वल टू v1 v1 v2 v3। तो आप साथ ही बताएं kv बनाना हो तो कैसे बनेगा, k1 kv1 kv2 kv3, हर कंपोनेंट के साथ k आ जाएगा। ठीक है, साथ बना लेते हैं। सो ku विल बी ku1 ku2 ku3 और kv अगर बनाना हो तो kv1 kv2 kv3। अब हमने सारी ये कैलकुलेट करनी है। नाउ u क्रॉस kv इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j एंड k u1 u2 u3 kv1 kv2 kv3। कॉमन क्या ले सकते हैं, थर्ड रो से k कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन आ गया, i j एंड k, फिर बना u1 u2 u3 v1 v2 v3। डू यू नो व्हाट इज इट, दिस इज व्हाट
This is u cross v. This is number 1. So we have proved that. Look at that. इस फर्स्ट को हमने प्रूव किया है कि ये इस थर्ड के इक्वल है, कर दिया ना प्रूफ. अब आते हैं सेकंड की तरफ. ऑल्सो सेकंड क्या है? के यू क्रॉस v. डिटर्मिनेंट ऑफ i, j and k. ku is ku1, ku2, ku3, v1, v2 and v3. क्या कॉमन लें? k is common from row number 2. I, J and K, U1, U2, U3, V1, V2 and V3. Again we got U cross V. Comparing 1 and 2. तीनों चीजें सेम हो गई. हम लिख सकते हैं comparing 1 and 2, U cross K times V is equal to K times U cross V is equal to K times U cross V. प्रूफ हो गया. डिटर्मिनेंट से ज्यादा आसान है, एंगल्स डिफाइन नहीं करने पड़ते. आगे बढ़ते हैं. इसका पार्ट नंबर 4. आप देख रहे हैं कि मैं ये सारे पार्ट करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये आपसे हैंडल नहीं होने, इस वजह से करवा रहा हूं. अब इसमें क्या मसला हुआ? इसमें बच्चों आगे 3 वेक्टर्स u है, v है और w है. उसी तरह से लेट कर लें u इज इक्वल टू u1, u2 एंड u3, v इज इक्वल टू v1, v2, v3 एंड W इज इक्वल टू W1, W2 एंड W3. आप लोगों का क्या इनपुट है, कैसे करना चाहिए? एग्जैक्टली, शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था. पहले हम ब्रैकेट को लिखेंगे ना. V प्लस W इज व्हाट? आप जानते हो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है? एलिमेंट कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं. V1 प्लस W1 कॉमा V2 प्लस W2 कॉमा V3 प्लस W3. ये बन गया आपके पास. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज U क्रॉस V प्लस W. इसकी वैल्यू कैसे बनाएंगे? डिटर्मिनेंट I, J एंड K, फिर U के कंपोनेंट्स U1, U2, U3, फिर V1 प्लस W1, V2 प्लस W2, V3 प्लस W3. डिटर्मिनेंट क्लोज्ड. ओके, अब ये जो आपको सामने डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, आई विल एडवाइज यू कि आप इमीडिएटली अपनी बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 निकालिए. उससे पहले प्रॉपर्टीज की लिस्ट है पेज नंबर 56 पे. तो आप लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये कहां मौजूद है? ये मौजूद है पेज नंबर 56 पे. प्रॉपर्टी नंबर 6. क्या प्रॉपर्टी है वो? ये वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम में दो टर्म्स का सम लिखा हो तो आप उसके 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं. 2 डिटर्मिनेंट्स का सम बना के लिख सकते हैं. ऐसे क्या आएगा इसके अंदर? रोज और कॉलम्स. जो सम्स नहीं है वो एज इट इज I, J, K, U1, U2, U3. इधर भी I, J, K, U1, U2, U3. और इधर क्या करना है? पहली टर्म्स को पहले डिटर्मिनेंट में डाल देना है V1, V2, V3 और दूसरी टर्म्स को दूसरे डिटर्मिनेंट में W1, W2, W3. अब ये इसमें हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ याद करना पड़ा है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में 2 टर्म्स के सम लिखे हों तो आप उस डिटर्मिनेंट के 2 डिटर्मिनेंट्स का सम बना सकते हैं. जो रोज सम नहीं है 2 टर्म्स के वो एज इट इज आ जाएंगी और जिसमें सम्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे. पहली टर्म्स पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरी टर्म्स दूसरे डिटर्मिनेंट में. तो ये देखें क्या बन गया. इसके साथ ही पहली रो में IJ के, दूसरी में U कंपोनेंट, तीसरी में V कंपोनेंट. इट इज U क्रॉस V एंड व्हाट इज इट? इट इज U क्रॉस W. सो व्हाट वी गॉट राइट हैंड साइड. इजी है ना? सिर्फ आपने सम करना है और प्रॉपर्टी लगानी है और ये सॉल्व हो जाएगा. ये था क्वेश्चन नंबर 7. चूंकि थ्योरेटिकल था इस पे थोड़ा ज्यादा जोर लगा है. बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और आपको ये लाजमन करने चाहिए. क्वेश्चन 10 पास्ट पेपर सेकंड ईयर के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता रहा है. तो इसलिए आपको ये मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस तीनों के तीनों इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देते हैं. A क्रॉस B प्लस C बहुत इजी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता. राइट. B क्रॉस C प्लस A
प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। बहुत से बच्चे पूरी इक्वेशन को लेके चलते हैं और एंड पे 0 इक्वल टू 0 प्रूव कर देते हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। राइट साइड तो होती 0 है, उसे क्यों लिखते हैं? सिर्फ लेफ्ट साइड को 0 प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट साइड को लेके चलें। ब्रैकेट खोलें जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। हम पहले तीनों को कुछ नहीं कहते, पड़े रहने दें। आखिरी तीनों का रिवर्स करते हैं ऑर्डर। व्हाट विल हैपन? लो जी, बी क्रॉस ए को लिखना चाह रहा हूं ए क्रॉस बी, तो दिस विल बी माइनस ए क्रॉस। सी क्रॉस ए को लिखना चाह रहा हूं ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी। इसको लिखना चाह रहा हूं माइनस बी क्रॉस सी। सो व्हाट विल हैपन? ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ऑल आर कैंसल्ड। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर, जो कि राइट हैंड साइड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इसमें कहते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इज नंबर 1। जो प्रूव करना है उसमें 2 इक्वालिटीज है, तो आप पहले इस पे फोकस करें। पहला हिस्सा क्या है? a क्रॉस बी इक्वल टू b क्रॉस। इनमें कॉमन क्या है? b, तो आपने लिखना है टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद b, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लें a प्लस बी प्लस सी क्रॉस बी और इक्वल टू 0 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। राइट पे तो 0 वेक्टर ही रहेगा, लेफ्ट पे ब्रैकेट खोल दें, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b प्लस c क्रॉस b। अब आपके नॉलेज का इम्तिहान है, इसमें से एक प्रोडक्ट का आपको वैसे ही पता चल जाएगा। कौन सी? b क्रॉस b का आंसर क्या होता है? 0 वेक्टर। क्या होता है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। c क्रॉस b को मैं देखो नहीं चाहिए, हमें b क्रॉस c चाहिए, तो ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस b क्रॉस c इक्वल टू 0। शिफ्टिंग अदर साइड, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये पहला हिस्सा देखिए हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। बिल्कुल सही, हम लिखेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय c ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, क्योंकि 1 से रिलेटेड है ना ये सारा, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी क्रॉस c इज इक्वल टू 0 क्रॉस c। एक्सपैंड कर दे जल्दी से, ये 0 वेक्टर रहा, ये बना a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c। इसकी वैल्यूज बताइए प्लीज। a क्रॉस c हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? c क्रॉस a, तो दिस विल बी माइनस c क्रॉस a प्लस b क्रॉस c प्लस 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज b क्रॉस c? c क्रॉस a। इसका नाम क्या रख लें? नंबर 3। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग 2 and 3। क्या क्लेम कर सकते हैं? हम क्लेम कर सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c एंड दिस b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यानी इसकी इतनी डेंसिटी नहीं है, थिक नहीं है इसकी लेंथ के इसको लॉन्ग रखा जाए, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही मैं समझूंगा। अगर कोई लॉन्ग दे दे, लॉन्ग क्वेश्चन बता दे, तो आप वहां पे दुआएं करें उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव गॉट अ फार्मूला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखिए, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही प्रूफ्स हैं आपके। 7.2 में 14.2 में 2 हैं कॉज के, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है साइन का, तो एक इसकी एग्जाम्पल भी है, तो आपने दोनों करने हैं। चारों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। कैसे करना है अब गौर करें कि इसके अंदर 2 एंगल्स हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का लॉ है और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहां से आती हैं। इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल्स ऐसी हैं जो प्लेन एक्स वाई में है। तो हमें कितने एंगल्स नजर आ रहे हैं? टोटल हमें 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, और एक उनका डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा। तो हमें इसका मतलब है 2 वेक्टर्स लेने होंगे,
जिनमें से एक का एंगल अल्फा और एक का बीटा, और उनके दरमियान अल्फा माइनस बीटा है, उनके दरमियान अल्फा माइनस बीटा होगा तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से साइन अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो इसको आपने क्या करना है, आप यहां पे एक कंसीडर करेंगे एक्स वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पे आप एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर कहीं नजर आ रहा है वैसे इस रिजल्ट में, देखें नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो वेक्टर चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें उसके एंगल से ताल्लुक है। तो हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर रखते हैं u, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ रख लेते हैं अल्फा। ठीक हो गया। और एक वेक्टर हम लेते हैं v, यूनिट वेक्टर ही, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ रख लेते हैं बीटा। अब इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा एंगल होना चाहिए। क्लियर है जी। ये डायग्राम आपने बनानी है, ये समझे पार्ट ऑफ द प्रूफ है। अब आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, ये जो बात आपने डायग्राम बनाई है ना, उसको डिस्क्राइब भी करना है। यू हैट एंड वी हैट इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स alpha and beta respectively with positive x axis। क्लियर है जी, बना लिए हमने। अब मुझे वेक्टर u लिखना है। नाउ वेक्टर u इज इक्वल टू व्हाट। बच्चों वेक्टर लिखने का क्या तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है कि इसका x कंपोनेंट साथ आई, इस वेक्टर का x कंपोनेंट, ये साथ वेक्टर नहीं आएगा, प्लस इसी वेक्टर का y कंपोनेंट साथ j। अब मैं इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास u वेक्टर है, राइट। ये इसका एंगल अल्फा है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इतना हिस्सा जो है ये ux है, इसका x कंपोनेंट, और ये जो इतना हिस्सा है ये इसका y कंपोनेंट है, uy। क्लियर। अब यहां से क्या होता है, ux ओवर u मैग्नीट्यूड बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा। लेकिन u मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होती है, यूनिट वेक्टर है ना, तो ux किसके इक्वल हो गया, कॉज ऑफ द एंगल। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करें यानी uy ओवर u मैग्नीट्यूड, ये साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। और ये 1 है तो uy किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ द एंगल, और उसका y कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द। अब लिखने लगे, ये लिख रहे हैं जी, u हैट मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल इनटू i प्लस u हैट मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल इनटू j। इसे खोलें तो ये बनेगा cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। बन गया। v क्या बनेगा, v हैट इज इक्वल टू, उसी तरह से लिखें vxi प्लस vyj। vx क्या है, x कंपोनेंट। चलें जी, x कंपोनेंट का क्या तरीका है, v हैट मैग्नीट्यूड cos ऑफ बीटा i प्लस v हैट मैग्नीट्यूड साइन ऑफ बीटा j। इसको सॉल्व करें, u मैग्नीट्यूड भी 1 था तो v मैग्नीट्यूड भी 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना cos बीटा i प्लस साइन बीटा j। ओके, दो वेक्टर्स बन गए। बच्चों क्या बनाए, u क्रॉस v बनाए या v क्रॉस u बनाए, v क्रॉस u। आपने राइट हैंड थंब रूल याद रखना है, एक्स वाई पे z बनेगा पॉजिटिव तब जब v क्रॉस u लिखेंगे, और अगर आपको u क्रॉस v बनाना है उल्टी डायरेक्शन में तो माइनस k लिखेंगे। एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, k, यानी इसका नाम अब n नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, k रखा जाएगा। अब शुरू करते हैं जी, u क्रॉस v की बजाय हम बनाएंगे v क्रॉस u हैट, v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल फ्रॉम v टू u, कितना है फ्रॉम v टू u, अल्फा माइनस बीटा
इनटू यूनिट वेक्टर के हैट। क्लियर? u मैग्नीट्यूड भी 1 है, v मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये सारा आंसर क्या आया? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स वेक्टर k। दिस इज नंबर 1। अगर हमें एंगल पता है तो u क्रॉस v क्रॉस u इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अब कंपोनेंट्स भी तो पता है, तो v क्रॉस u को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट i, j एंड k। v के कंपोनेंट्स cos बीटा, sin बीटा और k कंपोनेंट 0 है ही नहीं ना xy प्लेन में, और u विल बी व्हाट? cos अल्फा sin अल्फा इंटू 0। इसको खोलें, i के साथ देखो क्या आ जाएगा। i के साथ आ जाएगा sin बीटा इंटू 0 माइनस कॉस बीटा, तो ये 0 आ जाएगा। माइनस j के साथ क्या आ जाएगा? cos बीटा इंटू 0 0 माइनस ये भी 0 आ गया, प्लस k के साथ क्या आ जाएगा बोलिए? साइन अल्फा कॉस बीटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। थोड़ा ऑर्डर चेंज कर लें, सिंप्लीफाई करें, इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस cos alpha sin beta into unit vector k. This is number 2. Comparing 1 and 2. 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स k इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा टाइम्स k। दोनों तरफ वेक्टर यूनिट तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके रेलेवेंट कंपोनेंट्स भी नहीं, प्लस कैसे आता है? बीच में माइनस आया तो प्लस कैसे आ जाएगा? वो गलत है, इसको सही कर लें। दिस इज अ मिस्टेक, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। पहले नंबर पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वी नो दैट। अच्छा, ये एक नया क्वेश्चन है, न्यूली एडेड है, तो ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रिकमेंड करूंगा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे तैयार किया जा सकता है, बड़ा इजी है। वी नो दैट व्हाट इज ए क्रॉस बी, जल्दी बताइए। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, ऐसे ही है। और व्हाट इज ए डॉट बी? ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही है, शाबाश। अब इसका मॉड लें, ए क्रॉस बी का मॉड ए बी साइन थीटा, और एन का मॉड आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। लिखूं या ना लिखूं? ओके। और a डॉट बी का मॉड वो ए बी कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब इनका नंबर 1 और नंबर 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। उसकी रीजन है कि जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसमें थीटा नहीं है, तो थीटा कैसे खत्म होगा? जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना ना, वो कॉमन चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, ये बन गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ये बन गया बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। जरा गौर करें क्या प्रूव कर चुके हैं आप लोग? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्या हम उसके क्लोज नहीं पहुंच गए? शिफ्टिंग ऑन द अदर साइड, ए क्रॉस बी मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। सो वी डन, वी डिड इट। जी आप पूछें रिजवान साहब। मुर्तजा रिजवान, कॉमन लिया ना इन दोनों में से, ए के साथ वो नहीं ना होता जब
ये मैग्नीट्यूड्स ही थे ना। जब ए और बी के साथ मॉड ना लिखा हो, नीचे बार भी ना लिखा हो, तो ये क्या मैग्नीट्यूड्स होते हैं। यानी आप यूं समझो, क्या समझो, आप यूं समझो कि ए मैग्नीट्यूड ऐसे जो है ना, इसको सिंपली ए भी लिख लेते होते हैं। डन हो गया जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 12। यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रूव द फॉलोइंग फॉर एनी वेक्टर्स u एंड v। जी गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। u प्लस v क्रॉस u माइनस v, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको एक वेक्टर मानिए, इनको दो मानिए। ब्रैकेट खोलें, u क्रॉस u माइनस v होगा प्लस v क्रॉस u माइनस v होगा। ब्रैकेट खोला है बस। u ने भी इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और v ने भी करना। अब मजीद ब्रैकेट खोलें, u क्रॉस u माइनस u क्रॉस v प्लस v क्रॉस u माइनस v क्रॉस v। जी क्या बनेगा u क्रॉस u? जीरो। आप बार बार u स्क्वायर कहते हैं, ये नहीं कहना, वो डॉट प्रोडक्ट में होता है। अच्छा जी, माइनस u क्रॉस v, इसको भी u क्रॉस v बनाना हो तो क्या करेंगे? माइनस u क्रॉस v, एंड व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? जीरो। जीरोस तो खत्म हो गए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स u क्रॉस v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Now the last portion of this exercise is actually consisting of 4 questions. इन चारों क्वेश्चंस में क्या करना है? मोमेंट फाइंड आउट करना है, फोर्स गिवन है और आर्म भी गिवन होगा जी, सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में खास बात है कि हमें कहा गया है कि एक फोर्स है जो एक बॉडी पे लग रही है, फोर्स का नाम है F AB। फोर्स क्या है? AB। तो हम बनाएंगे OB माइनस OA। OB है आपके पास -1, 3 एंड 7। मैं अब तरतीब से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। 4, 3 और -1, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -5, 0 और 8 बनेगा, जैसे आपने अभी देखा, राइट। ये फोर्स है, लेकिन उसने ये तो कहा है कि अबाउट किसके चाहिए मोमेंट? मोमेंट अबाउट चाहिए m के। m इज 1 - 3 एंड 3, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है? m मौजूद है, फोर्स मौजूद है, हमें यह नहीं पता कि ये फोर्स बॉडी के किस पॉइंट पे जाके लगती है। लेकिन यहां पे फिजिक्स में एक रूल, एक थ्योरम, एक लॉ है कि आप इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे जो पॉइंट मर्जी ले लें। वो जरूरी नहीं कि यही पॉइंट गिवन हो, जरूरी नहीं कि इस बॉडी का कोई पॉइंट गिवन हो, जो मर्जी पॉइंट ले लें, कोई मसला नहीं है। चाहे तो आप इस बॉडी का वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें जहां ये फोर्स लगती है, लेकिन डाटा में गिवन नहीं है, डाटा में गिवन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं फाइंड करना पड़ेगा। लॉ ये कहता है कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई पॉइंट मिल जाए काफी है, जरूरी नहीं। देखें, ये मैं इसको यहां टच करता हूं ना, तो आप कहेंगे जी ये मोमेंट, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन लॉ ये कहता है कि इस लाइन के ऊपर जरूरी नहीं ये पॉइंट पता हो, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी चलेगा, ये चलेगा, आगे भी चलेगा, इससे आगे पॉइंट है वो भी चलेगा, लेकिन दाएं बाएं नहीं होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन पे। सो हम क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट on the line of action of F acts as point of application, जहां पे फोर्स लगती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता मोमेंट। अब मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूं क्यों नहीं डिपेंड करता, लेटर ऑन हम इसका प्रूफ देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। मैं कहेंगे तो इधर छोटा सा प्रूफ कर दूंगा। अच्छा, अब हम क्या लेंगे? टेक ए एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि फोर्स का एक पॉइंट ए भी तो है ना जिसपे से गुजरती है फोर्स।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देन आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू एम ए, यानी ये फोर्स थी, इसका एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, इसको हमने फोर्स कहा हुआ है, तो हमें ये आर चाहिए। नाउ व्हाट, एम ए कैसे बनेगा, ओ ए माइनस ओ एम, ओ ए इज व्हाट 4 3 और -1, ओ एम इज व्हाट 1 -3 एंड 3। इसको सॉल्व करें, दिस विल बी 4 - 1 3, 3 + 3 6 एंड -1 - 3 इज -4। मोमेंट इज इक्वल टू, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, फॉर्मूला आई जे के, आर कंपोनेंट्स आर 3 6 and -4 and f components are -5 0 and 8. Let us evaluate this determinant, I into what will happen, 6 8s are 48 -0 minus j times 24 -20 plus k times 0 plus 30. So answer is 48i minus 4j and this is plus 30k. आंसर मैच करें जरा, यही हमारा आंसर है। ओके अच्छा, अब गौर करें बच्चे, ये होता है फर्ज करो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम आर कह देते हैं, इसको हम आर डैश कह देते हैं, तो ये पॉइंट ए है, इसका नाम आप सी रख लें। हेड टू टेल रूल से देखें ये आर किसके इक्वल है, आर इक्वल टू है आर डैश प्लस ए सी। अगर आप आर क्रॉस एफ लेते हैं तो ये राइट पे भी आर डैश क्रॉस एफ होगा प्लस ए सी क्रॉस एफ होगा। अब आप गौर करें, एफ और ए सी कोलिनियर नहीं, एक ही लाइन में, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या आ गया, आर डैश क्रॉस एफ आ गया। इसका मतलब है चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ले लें चाहे आर डैश ले लें, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे जो मर्जी पॉइंट ले लें। तो इस क्वेश्चन में टेक्निकल बात यही है कि बच्चों को यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा, उन्हें खुद से समझना पड़ेगा कि ए और बी में से कोई भी ले सकते हैं। क्लियर है जी? बाकी सवाल बड़े स्मूथ है, बाकियों में कोई मसला नहीं है। देखें एफ गिवन है, तो एफ तो यहां पे आप सीधा सीधा लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू 6i प्लस 4j माइनस 4k। आर बनेगा कैसे, पॉइंट किस पे लगी है, फोर्स ए पे, और अब मोमेंट किसके अबाउट है, बी के, तो बी ए बनेगा, ए बी नहीं बनेगा। याद रखिए, मैं यहां फिर बना देता हूं, मोमेंट अबाउट बी चाहिए और फोर्स लगी है ए पे, ऐसे, राइट? तो आर विल बी बी ए नॉट ए बी। अबाउट इनिशियल पॉइंट है और जहां फोर्स लगती है वो टर्मिनल पॉइंट है, एंड इट विल बी ओ ए माइनस ओ बी। लेट अस परफॉर्म द कैलकुलेशन। ओ ए इज 1 minus 1 and 2 minus OB is 3 minus 2 and 3. 1 minus 3 is minus 2 plus 1 or minus 1. Moment is equal to R cross. Don't use word into. Again and again मैं आपको वार्न कर रहा हूं, into पे मार पड़ेगी। I J K R components are -2 1 and -1 और F components are 6 4 and -4. Let us evaluate. I के साथ क्या बनते हैं, -4 + 4, J के साथ बनते हैं जी 8 + 6 और K के साथ क्या बनता है, -8 -6. So the answer is माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0i -14j -14k. So answer is -14j and -14k. This was question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि आप क्या करें, गिवन फोर्स है आपके पास 2i + j -3k और एक्ट एट अ पॉइंट, उसका नाम लिख लीजिए a, यह है 1, -2 एंड 1, और मोमेंट हमें चाहिए अबाउट पॉइंट, ये आपने नहीं भूलना, मोमेंट अबाउट पॉइंट B चाहिए जो कि है 2, 0, -2। तो याद रखिए, आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि एट अ पॉइंट जहां फोर्स लगती है वो हमारे
मोमेंट आर्म का एक्सटर्नल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होता है और जिसके अबाउट हमें मोमेंट मालूम करना है वो इनिशियल पॉइंट होता है। सो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा आर वो क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए बनेगा। हमें वेक्टर बी ए चाहिए और वो कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बनाना होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 - 2 and 1 माइनस OB 2 0 and -2। माइनस कर देते हैं, 1 - 2 is -1, -2 - 0 is -2, 1 और माइनस माइनस प्लस होके 3 बन जाएगा। अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू R क्रॉस F, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है वो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट I, J एंड K, रो नंबर 2 में R के कंपोनेंट्स आएंगे -1, -2 एंड 3 और F के कंपोनेंट्स रो नंबर 3 में आएंगे 2, 1, -3। एक्सपैंड करते हैं, I के साथ कौन से एंट्रीज जो है उनका डिटर्मिनेंट आएगा, ये आखिरी 4 एंट्रीज 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे नेगेटिव्स तो वो +6, -3 इंटू 1 इज 3। माइनस J के साथ क्या आ जाएगा, -1 इंटू -3 इज 3 और 3 इंटू 2 -6। प्लस K के साथ क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 इज -1, -2 इंटू 2 इज +4। इसे सॉल्व कीजिए, सो दैट विल बी 3I प्लस 3J एंड फाइनली प्लस 3K। सो मोमेंट हमारा जो रिक्वायर्ड है वो क्या बना, 3I प्लस 3J एंड प्लस 3K। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16th में कहते हैं अ फोर्स F इज अप्लाइड एट, यानी फोर्स है हमारे पास उसी तरह से लिखेंगे, -2I प्लस J -3K एट, पॉइंट है P जो कि -1, -3 और 2 है। इट्स मोमेंट चाहिए अबाउट Q। तो याद रखिए, रिकॉल करें, क्या आपको बताया था R कैसे बनाना है, फोर्स तो बनी बनाई है। R इज गिवन बाय, अबाउट से स्टार्ट करेंगे Q और एट की तरफ जाएंगे QP। सो दिस विल बी OP माइनस OQ। OP इज -1, -3 and 2 and OQ is 4, 2 and 2। माइनस करेंगे, दिस विल बी -5, -3 - 2 is -5, 2 - 2 is 0। लेट अस कंप्यूट मोमेंट। नाउ मोमेंट फार्मूला लिखा हुआ है कॉर्नर में, R क्रॉस F को हमने इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट I, J एंड K, R के कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे -5, -5 एंड 0 और F के कंपोनेंट्स होंगे -2, 1 एंड -3। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट। I के साथ क्या हो जाएगा, 15 - 0, माइनस J के साथ कौन हो जाएगा, 15 - 0, फिर K के साथ क्या आ जाएंगे, ये 4 एंट्रीज का डिटर्मिनेंट, -5 -5 इंटू -2 इज +10। ये सिंप्लीफाई होके 15I -15J और -15K हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड मोमेंट इज 15I -15J एंड -15K। ये था क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको होपफुली समझ आई होगी। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी encouragement वेस्ट नहीं जाएगी। डेफिनेटली इट विल हैव अ ग्रेट वैल्यू फॉर अस। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।